हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग ये होती है कि एक्सेप्शन का मतलब होता है कोई भी एरर हमारा रन टाइम पे आया और उसने पूरी की पूरी एप्लीकेशन को क्रैश कर दिया। अगर आपने हैंडल नहीं किया हुआ तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये डिफरेंट टाइप की होती हैं। लाइक अगर कोई मैथमेटिकल आपका सिनेरियो चल रहा है और आपने किसी चीज़ को डिवाइडेड बाय ज़ीरो किया तो एक्सेप्शन आएगी डिवाइडेड बाय ज़ीरो की। कोई ऑब्जेक्ट आपका नल आया तो एक्सेप्शन आएगी नल की। कोई आपने स्ट्रिंग को इंटीजर में कर दिया तो एक्सेप्शन आएगी फॉर्मेट की। या कोई एरे आपका आउट ऑफ रेंज हो गया तो एक्सेप्शन आएगी आउट ऑफ रेंज की। ये सारी एक्सेप्शन पर्टिकुलर सिनेरियो में यूज़ होती है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि मेरी एप्लीकेशन में कहाँ से क्या एरर आ सकता है तो मैं सिंपल ये यूज़ करूँगा एक्सेप्शन यानी क्लास। बस ये हर जनरल एरर आपको दे देगी। अब मैं आपको एक एप्लीकेशन रन करके दिखाता हूँ। इसमें मैंने एक्सेप्शन हैंडल नहीं की अभी। ये मैंने एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करी। ये मेथड पे आया एक्सेप्शन हैंडलिंग के। मैंने दिया एक इंटीजर में 10 और मुझे रिजल्ट चाहिए 10 डिवाइडेड बाई जीरो। अब जाहिर सी बात है ये इसको 10 को जीरो से डिवाइड करूंगा तो एक्सेप्शन देगा ये इसने देखो एक्सेप्शन दे रही डिवाइडेड बाई जीरो अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो। अब क्या होगा कि सबसे पहले मेरा मेथड चला एक्सेप्शन हैंडलिंग का, उसके बाद मेरा मेथड चलना चाहिए था टेस्ट का। लेकिन इससे क्या हुआ कि इसने मेरी एप्लीकेशन ही क्रैश कर दी और बंद कर दी। अब जब मैं इसको अपने कंसोल में चेक करूंगा तो ये कहता है कि भाई आपके तो ये एरर आ रहा था। अब इसने नेक्स्ट पार्ट नहीं चलाया, मेरा क्या करा, एप्लीकेशन ही बंद कर दी। इस चीज़ को हम हैंडल करेंगे ट्राई कैच से। एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है हमेशा ट्राई और कैच यूज़ करके। ये देखो गाइस, ट्राई और कैच। ट्राई में हम अपना वाला पार्ट रखते हैं जिसमें हम कोई लॉजिक लगाई होती है या हमें पता होता है कि यहाँ पे यार एरर आ सकता है, तो हम वाला सारा कोड रख देते हैं ट्राई में। अब हमारा ट्राई में कोड चलेगा, ठीक है। अब जैसे चलेगा ये एरर देगा, ये आ जाएगा एक्सेप्शन पर। अब एक्सेप्शन को हम प्रिंट करा लेंगे कि भाई क्या एरर आया है। मैंने इसको पास कर दिया ई एक्स और मैं यहाँ पे ले लूँगा ई एक्स डॉट मैसेज। अच्छा, ई एक्स डॉट मैसेज से ये मैसेज देता है कि क्या एरर आया है। एक होता है स्पेक ट्रेस। स्पेक ट्रेस में आपको ये डिटेल देता है कि एरर कहाँ पे आया है। अब मैंने क्या किया, अपना जो लॉजिक वाला पार्ट था वो मैंने ट्राई में रख दिया और कैश में मैंने इसको पकड़ लिया कि भाई एरर क्या आया है। इससे ये होगा कि कम से कम मेरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी। एरर तो आएगा लेकिन वो प्रिंट हो जाएगा और मेरा दूसरा मेथड भी कॉल हो जाएगा। ये डीबगर पे आया और ये इसने, ये देखो, इसने एरर थ्रो करा लेकिन अब एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगा, ये कैच में आ गया। कैश में आया। अब इसने ई एक्स मैसेज का दिया, वही दे दिया जिसने जो डिवाइडेड बाय जीरो का था। अब मैंने इसको रन किया। देखो गाइस, अटेम्प्ट टू डिवाइडेड बाय जीरो का एरर आ गया और एक्सेप्शन हैंडलिंग इज वर्किंग। ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है मेरा टेस्ट मेथड से। ये रहा टेस्ट मेथड। अब क्या फायदा हुआ कि एरर तो आया लेकिन एक पार्टिकुलर मेथड पार्टिकुलर ब्लॉक पे आया, मेरी एप्लीकेशन पूरी क्रैश नहीं हुई। इसलिए ये हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ताकि हमारी पूरी एप्लीकेशन क्रैश ना हो, ताकि हमें वो पार्ट मिल जाए जहाँ पे हमारा एरर आए। इसमें एक और ब्लॉक होता है गाइस, वो होता है फाइनली। फाइनली ब्लॉक लाजमी चलता है। इसका मतलब ये है कि डिबगर जब भी आएगा ना तो फाइनली ब्लॉक पे लाजमी आएगा, भले एरर आए या नहीं आए। बेसिकली हम ज़्यादातर इसलिए यूज़ करते हैं कि लाइक हमने डेटाबेस की कनेक्टिविटी ऊपर हमने वो कर दी, कनेक्ट कर दी। अब कैश में एरर आ गया, अब क्या हुआ, डेटाबेस तो कनेक्टेड है। उसके बाद ये डायरेक्ट फाइनली पे आएगा। हम क्या करेंगे, डेटाबेस को क्लोज करा देंगे।
इसी तरह हम कोई लॉजिक का काम यहाँ पे कर सकते हैं कि एक्सेप्शन आए या नहीं आए, हम फाइनली में कुछ अपना कोड लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनली ब्लॉक हमेशा वर्क करता है, इसके ऊपर डिबगर लाजमी आता है, भले एक्सेप्शन आए या नहीं आए। गाइस ये थी एक्सेप्शन हैंडलिंग। आई होप कि आपको समझ आई होगी। और जब भी कोई प्रोग्रामिंग में काम करें या कोई एप्लीकेशन बनाएं तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें, कोई मेन मेथड हो आपका उसके अंदर ये लाजमी ट्राई क्या यूज़ करें ताकि आपकी एप्लीकेशन पूरी ब्रेक ना हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ।